वेलकम बैक टू द वर्ल्ड ऑफ नॉलेज। इट्स मी रोहित सर। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं लेसन 6 यानी सेशन 6, यूज ऑफ देयर। एक्चुअली मैं आपको बता दूं कि पिछली क्लास में आपने स्टडी किया था दिस दैट दिस दोज को आपने स्टडी किया था, क्योंकि वो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन थे और कैसे उसका डे लाइफ में यूज करना है आपने ये जाना था। तो आज हम लोग ऐसे ही एक बेहतरीन हम लोग इंट्रोडक्टरी देयर इट मीन्स देयर के बारे में बात करने जा रहे हैं, जो आप इसी अपने डेली लाइफ में कैसे यूज कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट प्लीज, कम ऑन, स्टार्ट करते हैं। एक्चुअली देयर यहाँ पे जो वर्ड यहाँ पे दिया हुआ है और देयर वर्ड का मीनिंग इट इज़ नथिंग, एक्चुअली कुछ नहीं होता है। मैं बताऊं कि अगर यहाँ पे क्वेश्चन है, एक सेंटेंस दिया हुआ है देयर इज अ ब्लैक कैट, यानी एक काली बिल्ली है। इसका मतलब ये नहीं होगा कि वहाँ एक काली बिल्ली है, बिल्कुल नहीं। यहाँ पे सिर्फ इस्तेमाल किया गया है एक काली बिल्ली है, इसके लिए आप यूज करेंगे देयर इज अ कैट, देयर इज अ ब्लैक कैट। तो अगर सच देखा जाए तो यहाँ पे जो देयर का मीनिंग है वो बिल्कुल कुछ नहीं है, इट इज नथिंग हियर। जब भी कोई इस तरह से क्वेश्चन रहे, जैसे एक एक लड़का है तो आप यूज करेंगे देयर इज अ बॉय, एक लड़की है देयर इज अ गर्ल, एक काली बिल्ली है देयर इज अ ब्लैक कैट, आप इस तरह से यूज करेंगे। कम ऑन, नेक्स्ट आएंगे प्लीज। देयर इज अ बॉय बिहाइंड द ट्री, मतलब एक पेड़ के पीछे एक लड़का है। तो अगर आप इस तरह से सेंटेंस अगर आपको मिलेंगे सॉल्व करने के लिए, देन हाउ विल यू टेल, आप कैसे इस चीज को बोल पाएंगे। अगर मान लीजिए आपको बोलना है कार के पीछे एक लड़का है, तो आप कहेंगे इंग्लिश में आई एम टेलिंग यू राइट नाउ एंड रिपीट लाइक मी, there is a boy behind the car. Amazing. Good. Once again. There is a boy behind the car. आप कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पे एक पेड़ के पीछे यहाँ बच्चा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक गोल मचोल बच्चा है, राइट? एंड यू कैन टेल देयर इज अ बॉय बिहाइंड द ट्री। अमेजिंग, गुड। नेक्स्ट प्लीज। अगला हमारे पास सेंटेंस है, वो है देयर इज अ स्टूडेंट इन द क्लासरूम, देयर इज स्टूडेंट इन द क्लासरूम। आप मेरी तरह बोलेंगे देयर इज स्टूडेंट इन द क्लासरूम, देयर इज, एक्चुअली देयर और इज अलग अलग नहीं बोलना है, देयर इज अ स्टूडेंट इन द क्लासरूम, ऐसा बिल्कुल नहीं। आपको दोनों को कॉन्ट्रैक्ट करते हुए बोलना होगा देयर इज स्टूडेंट इन द क्लासरूम, देयर इज स्टूडेंट इन द क्लासरूम। अमेजिंग, मतलब एक क्लासरूम में एक लड़का है। गुड। अगर आपको इसी बेस में अगर यूज ऑफ देयर देयर यूज करके आपको क्वेश्चंस तैयार करने हैं, तो हमेशा आपको इज या आर पहले यूज करना होता है। एक्चुअली मैं यहाँ हर बार देयर के बाद इज यूज कर रहा हूँ, क्योंकि ये है सिंगुलर। मैं आपको बताऊंगा, जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये जो है, यहाँ पे ये सिंगुलर फॉर्म है। अ ब्लैक कैट, ए ब्लैक कैट, इट मीन्स यहाँ पे एक कैट है, इसका मतलब ये सिंगुलर है, सिंगल, राइट? राइट। तो सिंगुलर है, तो दैट्स व्हाई यू कैन टेल, आप यहाँ पे यूज इस्तेमाल हुआ है, आप यूज कर रहे हो। ओके, इज यूज किया आपने। अब यहाँ पे देयर इज अ बॉय, यहाँ पे एक लड़का है, ऑफ कोर्स ये सिंगुलर है, तो आपने यूज किया सिंगुलर। एम इज का फॉर्म, सिंगुलर बी का फॉर्म है इज, आपने यूज किया। अगर यहाँ पे स्टूडेंट है यहाँ पे और ये एक सिंगुलर है, यहाँ पे सिंगल है, तो आपने भी इसका इस्तेमाल किया, व्हाट, आपने इज यूज किया। तो देयर के साथ हम लोग जो होते हैं, ये जो देयर है यहाँ पे दिया हुआ, इसके साथ हम लोग इज और आर दोनों यूज करते हैं। लेकिन ये डिपेंड करता है कि सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है, सब सेंटेंस में यूज क्या हुआ है, कितने ऑब्जेक्टिव वर्ड इस्तेमाल हुए हैं। लाइक स्टूडेंट है यहाँ पे, तो यहाँ पे सिंगल स्टूडेंट है, दैट्स वाई आपने इज यूज किया। अगर यहाँ पे स्टूडेंट्स होता तो आप आर यूज करते हैं। फिलहाल आपको यहाँ पे आर यूज नहीं करना है, एंड आई एम गोइंग टू इरेज इट नाउ। कम ऑन प्लीज, नेक्स्ट। अब इस इंट्रोडक्टरी देयर में, मतलब इस देयर, इसको कहते हैं इंट्रोडक्टरी देयर। अगर आपने अभी जो स्टडी कर रहे हो, इंट्रोडक्टरी स्टडी कर रहे हो आप, इंट्रोडक्टरी देयर। अभी इंट्रोडक्टरी जो देयर होता है, वो आपको इसलिए जानना जरूरी है, क्योंकि देयर जो इस्तेमाल हम लोग तब करते हैं जब कोई सब्जेक्ट नहीं दिया होता है, तब हम लोग देयर का यूज कर सकते हैं। वी कैन यूज देयर, राइट? नाउ हम लोग स्टडी कर रहे हैं इंट्रोडक्टरी देयर। यस, राइटिंग इज ओके। नेक्स्ट वन प्लीज। अब आएंगे क्वेश्चन कैसे तैयार करेंगे। अगर मान लीजिए क्या एक लड़का स्टार्टिंग में क्या लगा हुआ है, और पेड़ के पीछे क्या एक लड़का है, तो आप कहेंगे इसको इज देयर अ बॉय बिहाइंड द ट्री। अमेजिंग। मेरे साथ एक बार फिर से रिपीट कीजिए, इज देयर अ बॉय बिहाइंड द ट्री। अमेजिंग, मतलब क्या एक लड़का है पेड़ के पीछे, राइट? इज देयर अ स्टूडेंट इन द क्लासरूम, क्या क्लासरूम में एक स्टूडेंट है, एक विद्यार्थी है, राइट? आपने यूज किया, राइट? इसी तरह सेंटेंस आप इज देयर स्टूडेंट, इज देयर की, इज देयर माउस, इज देयर फोन इन योर पॉकेट, इज देयर मनी, राइट? यू कैन टेल, आप ऐसे यूज कर सकते हैं।
चलिए अब हम लोग बात करेंगे देर के साथ हम लोग प्लूरल फॉर्म यूज़ करने वाले, यानी यूज़ ऑफ आर, मतलब इस बार हम लोग देर के साथ आर यूज़ करने वाले हैं। तो ये देर के साथ हम लोग आर यूज़ करेंगे, क्योंकि ये क्या है, अभी मैं इसका प्लूरल फॉर्म यूज़ करने जा रहा हूँ इसलिए। अब नेक्स्ट आएँगे। अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे फुटबॉल प्लेयर्स है और यहाँ पे फुटबॉल प्लेयर्स 3 हैं, तो ऑफ कोर्स इट इज़ मोर दैन 1, एक से ज़्यादा है, तो आप यूज़ करेंगे आर। देयर आर 3 फुटबॉल प्लेयर्स, यानी 3 फुटबॉल प्लेयर हैं, राइट। देयर आर 2 पीपल एंड 2 डॉग्स, यानी क्या हो जाएगा? 2 लोग और 2 कुत्ते हैं, ऑफ कोर्स। There are two little girls playing with blocks. You can tell there are two little girls playing with blocks. मतलब ब्लॉक से ब्लॉक खेलते हुए, ब्लॉक के साथ खेलते हुए दो छोटी लड़कियां हैं, राइट। नेक्स्ट, अब ये क्वेश्चन तैयार कैसे करेंगे? बिल्कुल सही आपने कहा, जैसे इज का मैंने क्वेश्चन तैयार किया था, वैसे ही आपको इसमें आर का यूज करना है एट द बिगनिंग, राइट, शुरुआत में इस्तेमाल करना है। आर देयर थ्री फुटबॉल प्लेयर्स, मतलब क्या तीन फुटबॉल प्लेयर हैं, राइट। आर दे टू लिटिल गर्ल्स प्लेइंग विद ब्लॉक्स, क्या दो छोटी लड़कियां हैं जो ब्लॉक के साथ खेल रही हैं, ऑफ कोर्स, राइट। आप इस तरह से यूज कर सकते हैं। अब नेक्स्ट आएंगे प्लीज। एक्चुअली रिमेंबर द वर्ड देयर कैन बी सिंगुलर और प्लूरल बोथ, राइट। देयर जो होता है, देयर के साथ आप सिंगुलर भी यूज करेंगे, कब? जब आप इज यूज करेंगे। और देयर के साथ हम प्लूरल भी यूज करते हैं, कब? जब इसके साथ आप आर यूज करते हैं, और ये डिपेंड करता है कि इसके बाद आप क्या यूज कर रहे हो, सिंगुलर नाउन या प्लूरल नाउन। अगर यहाँ पे बॉय है, अ बॉय है, तो आप यूज करेंगे देयर इज अ बॉय, देयर इज अ बॉय, राइट। अगर एक से ज्यादा है, जैसे बॉयज हैं, तो आप कहेंगे देयर आर बॉयज, देयर आर बॉयज, राइट। तो ये हो जाएगा फुल फॉर्म। एक्चुअली ये डिपेंड करता है उन वर्ड्स पे जो इसके बाद यूज होता है। चलिए अब एग्जाम्पल की बात करें, यहाँ पे ध्यान से आप देख सकते हो मैं क्या यूज कर रहा हूँ फिलहाल। ओके, देयर इज अ बुक ऑन द टेबल, मतलब यहाँ पे एक बुक है, ये फॉलोइंग नाउन है, और ये नाउन यहाँ पे सिंगल है, दैट्स वाई आपने यूज किया इज। देयर इज अ बुक ऑन द टेबल, ये सिंगुलर फॉर्म था। और यहाँ पे थ्री बुक्स है, ऑफ कोर्स देयर आर थ्री बुक्स, देयर आर थ्री बुक्स ऑन द टेबल, राइट। इट मींस दैट यहाँ पे बुक्स मोर देन वन, ये प्लूरल फॉर्म है, दैट्स वाई आपने यहाँ पे आर का यूज किया। ये बुक यहाँ सिंगुलर है, दैट्स वाई आपने यहाँ पे इज का यूज किया। आई होप आपको ये मेरी बात समझ में आ रही होगी। चलिए आगे डन करते हैं। When using there, you must think ahead to the noun that follows it. जब भी आप देर की यूज करोगे, तो आपको एक चीज आपको ब्रेन में रखना पड़ेगा, क्या? कि इसके बाद जो नाउन यूज हुआ है, कौन सा नाउन यूज हुआ है, सिंगुलर है या प्लूरल, उसके बाद ही आपको देर के बाद इज या आर यूज करना होगा। लेट्स टॉक नेक्स्ट। दिस नाउन इज अ सब्जेक्ट। अभी क्या है, यहाँ पे ये जो नाउन यहाँ पे एक सब्जेक्ट है, लाइक देर इज अ डमी सब्जेक्ट, यहाँ पे एक डमी सब्जेक्ट है, तो एक सब्जेक्ट की बात हो रही, और डमी ए यूज हो रहा है, दैट्स वाई आपने यहाँ इज यूज किया, राइट। गुड, आई होप यू आर गेटिंग माई वर्ड्स। तो चलिए अब हम लोग डन करते हैं आगे। एक्चुअली देयर इज यूज फॉर इंफॉर्मेशन एंड फैक्ट्स, देयर हमेशा कोई किसी भी इंफॉर्मेशन के लिए या फैक्ट्स के लिए आप यूज करेंगे, एंड फैक्ट्स मीन्स द ट्रू स्टेटमेंट, ऑफ कोर्स फैक्ट्स। नेक्स्ट, तो और देर का यूज हम लोग सिंगुलर भी करते हैं और प्लूरल दोनों होता है। सिंगुलर भी यूज कर सकते हैं एंड यू कैन ऑल्सो यूज प्लूरल, राइट। एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पे सिंगल फॉर्म में है, देर इज अ क्लॉक ऑन द वॉल, वॉल पे एक क्लॉक है, राइट, देर इज अ क्लॉक ऑन द वॉल, अमेजिंग। once again, tell like me, pronounce it like me, I'm telling you now, there is a clock on the wall, right। अब नेक्स्ट, अब हमारे पास जो है सिंगुलर फॉर्म है, ये भी सिंगुलर फॉर्म है, यहाँ पे रैबिट है और रैबिट, तो आपने यूज किया इज। तो अब तो यहाँ पे इज का यूज किया गया है। अब कहोगे सर यहाँ पे इज कैसे, यहाँ तो ऐसे नहीं, देयर और इज दोनों को कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म में जब ऐड करेंगे आप, तो यहाँ हो जाएगा देयर्स। देयर इज अ रैबिट इन द बैकयार्ड, ऑफ कोर्स देयर इज अ रैबिट इन द बैकयार्ड। देयर ए और इज को आपस में फास्ट बोलना है कॉन्ट्रैक्ट करते हुए, तो आप कहेंगे देयर्स, ऑफ कोर्स, राइट। देयर इज अ रैबिट इन द बैकयार्ड, मतलब बैकयार्ड में एक रैबिट है, ये भी आपका सिंगुलर फॉर्म है। एक्चुअली मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे जो आप चीज़ें आप दिखाई दे रहा है, कि यू कैन सी हियर देयर और इज को आपस में कॉन्ट्रैक्ट किया गया है, एंड बोथ कंबाइंस टुगेदर टू फॉर्म देयर्स। वंस अगेन, देयर्स बिल्कुल नहीं, देयर्स आपको यूज करना है वे सेम चीज़ें, मैंने आपको जो बताया था, आपको यूज करना है ये ज। आपको क्या यूज नहीं करना है, आपको ये ज यूज नहीं करना है, आपको यूज करना है ऑफ कोर्स ये ज यूज करना है, राइट। Okay, next आएंगे please. There are 7 days in a week. Of course, there are seven. ये full form है. There are some flowers on the table, right? There, तो उसमें there's था, इसमें they are like me. आप दोनों को contact कीजिए, बन जाएगा there are. Actually, there और are का contraction नहीं होता है, लेकिन आप fast English बोलेंगे, हमेशा अमेरिकन लोग ना theirs ही बोलते हैं,
अमेरिकन लोग जो हैं आपको हमेशा देयर और आर को कांटेक्ट करके देयर्स बोलते हैं। देयर देयर सम फ्लावर्स, देयर देयर सम फ्लावर्स ऑन द टेबल, देयर 7 days इन अ वीक, मतलब एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। एंड देयर आर सम फ्लावर्स ऑन द टेबल, मतलब टेबल पे कुछ फ्लावर्स हैं। ओके, नेक्स्ट वन प्लीज। ध्यान रहे आप देयर आर को कांटेक्ट नहीं कीजिएगा, बिकॉज सम अमेरिकन से, कुछ अमेरिकन लोग इन देयर आर को देयर्स ही कहते हैं। अमेरिकन की बात कर रहा हूँ। इफ यू आर टॉकिंग अमेरिकन इंग्लिश दैन इवन व्हेन द सब्जेक्ट इज प्लूरल, यहाँ सब्जेक्ट प्लूरल भी हो डजंट मैटर, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। अब आएंगे यहाँ पे जो है आपको यूज करना है प्रॉपर, यहाँ पे देयर का यूज करना है, ऑफ कोर्स देयर का यूज करना है। यू हैव टू राइट ऑन हियर लाइक देयर, राइट। राइटिंग थोड़ा अजीब है बट आई एम टेलिंग राइट नाउ। ओके, THERE आप यूज़ करेंगे देयर, और उसके बाद यहाँ पे चेक करना है, यहाँ पे इज होगा, आर होगा। यहाँ पे और रेस्टोरेंट सिंगल है तो आप इज यूज़ करेंगे, राइट। तो यहाँ पे सिंगल है, इज यूज़ करेंगे। देयर इज सम आर नहीं हो सकता है, वाटर अनकाउंटेबल नाउन है और इसके साथ सिंगलर यूज़ करते हैं, इज होता है। अब पुलिस ऑफिसर इज होगा और यहाँ पे आर होगा क्योंकि सम फ्लावर्स हैं, वी कैन काउंट फ्लावर्स, यहाँ पे हो जाएगा आर, राइट। और यहाँ तो सेम ही होगा, देयर ऑल द टाइम आपको देयर का यूज़ करना है। Okay, like there is a lot of people here. एक्चुअली यहाँ पे हो जाएगा a lot of people, बहुत सारे लोग हैं, तो यहाँ पे is नहीं होगा, यहाँ पे आपको आर यूज करना होगा, सॉरी। Now there is some water on the floor. There is a police officer over there, and there are some flowers on the table. Right, man. Done. फर्स्ट में आंसर है देयर इज, ऑफ कोर्स। सेकंड देयर आर, उसके बाद देयर इज एंड देयर आर, राइट। एंड आंसर भी यहाँ पे है। आप प्लीज इसको प्रैक्टिस करेंगे एंड यू विल डू। आई होप मेरी बातें आपको समझ में आ रही होंगी। इसी के साथ हम लोग बढ़ेंगे आगे, कम ऑन। एक्चुअली आर जो है यहाँ पे, व्हेन यू राइट योर रिस्पॉन्स, जब भी आप अपना रिस्पॉन्स लिखते हैं आर यूज करते हैं, तो कुछ आंसर्स ना नेगेटिव होते हैं। एग्जाम्पल, हाउ मेनी एप्पल्स आर देयर, कितने एप्पल्स हैं, देयर इज वन एप्पल। हाउ मेनी एप्पल्स आर देयर, तो यहाँ पे कितने एप्पल बचे हैं, तो देयर जो है अक्सर नेगेटिव सेंस में कितने बाकी हैं, कितने, हाउ मेनी एप्पल्स आर देयर, कितने एप्पल है, तो नेगेटिव सेंस में हम लोग चेकआउट करें कहीं वो खत्म तो नहीं हो गया ना, तो देयर इज वन एप्पल है, ऑफ कोर्स एक एप्पल है। सेकंड एग्जांपल है हमारे पास, हाउ मेनी टोमेटोज आर देयर, कितने टोमेटो है, यू विल राइट डाउन देयर आर थ्री टोमेटोज, देयर आर थ्री टोमेटोज, टोमेटोज देयर आर थ्री टोमेटोज देयर, राइट। यू कैन राइट ऑन हियर, हाउ मच कॉफी इज देयर, कितने कॉफी है, तो आप आंसर यूज करेंगे how much is coffee is there, there is less coffee, yeah, there is a b, there is a little one, आप कह सकते there is less coffee, right, there is less one। how many shoes are there, इसका आंसर क्या होगा, बिल्कुल आपको आपको फिल करना है और अपने मन से आपको इसको अंदर डन करना है, आपको यूज करना है देयर का। इसे how many shoes are there, तो आप यूज करेंगे there are a pair of shoes, या there is a pair of shoes यूज करेंगे आप। there are two shoes, या there is a pair of shoes, एक जोड़ा जूते हैं वहां पे, राइट। आप यही यूज करेंगे देयर इज अ पेयर ऑफ शूज, क्योंकि पेयर तो एक ही होगा, तो आप इज यूज करेंगे, राइट। देयर इज। 4 नंबर जो क्वेश्चन है हमारे पास, हाउ मेनी कुकीज आर देयर, कितने कुकीज हैं, तो आप यूज करेंगे देयर आर, ऑफ कोर्स यू विल यूज देयर आर थ्री कुकीज, देयर आर थ्री, ऑफ कोर्स यू विल राइट डाउन देयर आर थ्री कुकीज, डन। अब नेक्स्ट आएंगे, हाउ मेनी केक्स आर देयर, ऑफ कोर्स देयर इज अ केक, देयर इज अ केक हो जाएगा, यहाँ पे यूज करेंगे देयर इज अ केक, राइट। आई होप यू अंडरस्टैंड माई वर्ड्स, आपको मेरी चीज़ें, मेरी बातें आपको समझ में आ रही हैं। और प्लीज़ इसको आप डेली लाइफ में यूज़ करेंगे, क्योंकि बहुत ही यूज़ करना, ये बहुत आसान है केक यूज़ करना, मतलब ये सारी चीज़ें यूज़ करना आप यूज़ कर सकते हैं लाइफ में। नथिंग बट, एक्चुअली मैं आपको बताऊं तो इज और देर का यूज़ का मतलब कुछ ही नहीं होता है। अगर सब्जेक्ट नहीं होता आप देर इस्तेमाल कीजिए, और इज़ और आर कब यूज़ करना इसके बाद वाले नाउन डिसाइड करेगा, इस बात को ध्यान दीजिए। अब आएंगे, हाउ मच ब्रेड इज देयर, ऑफ कोर्स देयर आर टू ब्रेड्स, ऑफ कोर्स यूज करेंगे हाउ मच ब्रेड इज देयर। इसी तरह 7 8 आप ये क्वेश्चन डन करेंगे, एंड यू विल सॉल्व दिस क्वेश्चन टिल 9 टिल 10, राइट, 10 तक आप डन कीजिए। तो आई होप मेरी वीडियो इस आपको समझ में आया होगा, यूज़ ऑफ देयर और देयर का यूज़ हम लोग कहाँ करेंगे। आई होप यू आर गेटिंग माई वर्ड्स, और आपको ये बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। ओके, नेक्स्ट वन प्लीज। अभी हम लोग बात करने वाले एक बहुत ही अमेजिंग टॉपिक के बारे में जो आप डेली लाइफ में यूज करते हो, लाइक आई एम ट्राइंग प्लस वर्ब, राइट। ये वर्ब जो है
आप कैसे यूज़ करेंगे आप ये जानेंगे, अभी मैं आपको बताऊँगा। एंड जस्ट लिसन टू द एंटायर रिलेशन प्लीज़। आई एम ट्राइंग मतलब मैं कोशिश कर रहा हूँ, राइट? आई एम ट्राइंग इन्फॉर्म, जब भी आप ये यूज़ करते हैं आई एम ट्राइंग, तो इसका मतलब ये किसी को इन्फॉर्म करता है कि आप कुछ करने जा रहे हो, कुछ पूरा करने जा रहे हो, बॉडीली या मेंटली या स्पिरिचुअली या अपनी ताकत से आप कोई चीज़ करने जा रहे हो। लाइक आई एम टेलिंग राइट ना, अगर मान लीजिए आई एम ट्राइंग, अगर ये वर्ड जो ये स्टेटमेंट है आई एम ट्राइंग, मैं कोशिश कर रहा हूँ, इस मतलब आप कुछ चीज़ को पॉइंट आउट कर रहे हो कि आप कोई चीज़ एक्टिवेट मतलब कोई चीज़ एक्ट करने जा रहे हो। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या, आई एम ट्राइंग टू गेट अ जॉब, इट मीन्स दैट मैं एक जॉब लेने की कोशिश कर रहा हूँ, आई एम ट्राइंग टू गेट अ जॉब। आप इसी तरह फ्लुएंसी के साथ कहेंगे आई एम ट्राइंग टू गेट अ जॉब, आई एम ट्राइंग टू गेट अ जॉब, राइट? फ्लुएंसी के साथ कहेंगे। अब I'm trying, I'm trying, I'm trying, I'm trying। आपको ये I'm trying बोलना है। I'm trying to call my family। मैं अपने फैमिली को कॉल करने की कोशिश कर रहा हूँ। I'm trying to enjoy my dinner। मैं अपने डिनर को एंजॉय करने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके, एंजॉय माई डिनर मतलब मजे से खाना चाहता हूँ, राइट? I'm trying to educate myself। मैं खुद को एजुकेट करने की कोशिश कर रहा हूँ। I'm trying to explain myself। मैं खुद को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। I'm trying new food। मैं नए फूड को मैं कोशिश कर रहा हूँ, नए फूड लेने की कोशिश कर रहा हूँ। I'm trying to eat healthy। मैं कुछ स्वस्थ हेल्दी चीज़ खाने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। And now I'm trying to understand। मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अब कैसे सर, एक्सक्यूज मी सर, I'm trying to understand, I'm trying to understand। इस बात को याद रखिए, आप अंडरस्टैंड बिल्कुल मत बोलिए। Understand आपको ये बोलना है। I'm trying to understand, I'm trying to understand, right? I'm trying to understand। Good। I hope you will copy my words। You may also hear the word trying used to express a way। अगर मान लीजिए कोई एक ऐसा वे तरीका मेथड आपको ट्राई मतलब अगर आप एक्सप्रेस करने की कोशिश कर रहे हो, देन आपको ट्राइंग का यूज़ करना है। Here some examples। जैसे यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल है। लर्निंग न्यू थिंग्स कैन बी ट्राइंग ऑन यू, ऑफ कोर्स। मतलब नए चीज़ों को सीखना आप पे है ना, कैन बी ट्राइंग ऑन यू, आप पे कोशिश कर रहा है, मतलब कहने का मतलब आप कोई चीज़ एक्सप्रेस कर रहे हो, दैट समवन इज फीलिंग अबाउट समथिंग। दैट मैराथन वाज वेरी ट्राइंग ऑन मी। और वो मैराथन आपके लिए स्टार्टिंग था, मतलब आपको बदल दिया या आपको चीज़ें एक्सप्रेस कर रहा है ना, डिस्ट्रेस में ला दिया। लर्निंग न्यू थिंग्स कैन बी ट्राइंग ऑन यू मतलब लर्निंग न्यू थिंग्स कैन बी ट्राइंग ऑन यू का मतलब होता है नए चीज़ सीखना आपके लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है। दैट मैराथन वाज वेरी टायरिंग एंड ट्राइंग ऑन मी, मतलब वो जो मैराथन जो रेसिंग गेम होता है, आप में ट्राइंग होगा मतलब आपके लिए डिफिकल्टी होगा, राइट? तो ये नेगेटिव सेंस में थोड़ा यूज़ किया गया, आप दोनों यूज़ कर सकते हो। इसी तरह आज का सेशन कंप्लीट हो गया। तो जो भी चीज़ें मैंने आपको बताया फिलहाल ये यूज़ करना, प्लीज़ आप घर पे यूज़ कीजिए। और देयर का यूज़, ओह माय गॉड, अब जीसस आई एम टेलिंग राइट नाउ, इट्स वर्ल्ड्स इजीएस्ट। और आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, इज और आर दोनों का यूज़ कर सकते हैं देयर के साथ। और कब करेंगे, ऑफ कोर्स बिल्कुल नेवर फॉरगेट दैट, आपको यूज़ करना है, नाउन को चेकआउट करना है, जो आप देयर के बाद जो नाउन आने वाला है उस नाउन के अनुसार आप चेकआउट कीजिए। अगर नाउन सिंगुलर है तो आप इज यूज़ कीजिए, अगर प्लूरल है तो आप आर यूज़ कीजिए। So, thanks for watching this video. I hope you enjoyed this session, lesson 6, and use of introductory there, and I hope you understood। and मैं चाहता हूँ कि आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, क्योंकि आपकी सब्सक्राइब करने से, लाइक करने से और साथ में शेयर करने से मुझे मोटिवेशन मिलता है। और ये मोटिवेशन मुझे आपके लिए नेक्स्ट वीडियो लाने पे बिल्कुल मुझे मोटिवेट करेगा। एंड आई विल शूट द नेक्स्ट वीडियो। प्लीज़ जितना से जितना शेयर करना है, कीजिए, आग लगा दीजिए, कर दीजिए शेयर, क्योंकि ये शेयर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। वो उन नीडी स्टूडेंट तक ये पहुंचाइए वीडियो, जो जिन्हें लगता है कि इंग्लिश सीखना बहुत ही हार्ड है और डिफिकल्ट है। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, इंग्लिश है वेरी इजी। अगर इस वीडियो के दौरान अगर आप कर रहे हो, कोई मैं कर सकता हूँ तो बिल्कुल आप भी कर सकते हैं, क्योंकि मैं भी इंग्लिश में मेरी वॉट लगी थी जब मैंने देखा, ओ माय गॉड अमेजिंग, इट्स जस्ट एक्चुअली इट्स वेरी इजी एंड यू कैन डू देन एनीबडी कैन डू, right? Because I can do, then anybody can do, of course। I hope that you will trust my words actually, and you will just go through beyond। Okay। and bye, have a nice day। and मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय। Okay।